उसने जंगलों में प्रैक्टिस की, कड़ी धूप में खुद को तपाया, तब वो स्टार क्रिकेटर बन पाया। उसने खुद के फोन को खुद से कर दिया था दूर और आईपीएल में आते ही रिकॉर्ड कर दिए चकनाचूर। मैं बात कर रहा हूं प्रियांश आर्य की। वो लड़का जिसने जंगलों में प्रैक्टिस की है, अपने फोन को काफी दिनों तक खुद से दूर कर दिया था। वो फोन जिसको शायद आज की तारीख में आप आधे घंटे भी खुद से दूर ना रख पाए, उस फोन से प्रियांश आर्य ने इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि उनको अपने गेम पर फोकस करना था। कड़ी धूप में तपस्या की है, तब जाकर आज वो स्टार क्रिकेटर बन पाया है। बहुत दिलचस्प कहानी है प्रियांश आर्य की। ये तो जो मैंने आपको बताया है ये तो सिर्फ झलकियां हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाता हूं प्रियांश आर्य की, क्योंकि अभी तक आपको जो पता है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। पेश है प्रियांश आर्य की अनसुनी कहानी। प्रियांश आर्य का आईपीएल स्टार बनने तक का सफर बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था। प्रियांश दिल्ली में जन्मे थे, दिल्ली में ही बचपन में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन दिल्ली से दूर वो भोपाल पहुंच गए थे। उन्होंने भोपाल से भी 20 किलोमीटर दूर क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज के साथ रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया में मौजूद क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की। पूरे जंगलों के, घने जंगलों के बीच में ये क्रिकेट एकेडमी है, जहां पर उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की, कड़ी धूप में पसीना बहाया। यहां प्रियांश ने कट और पुल शॉट जमकर उनकी प्रैक्टिस की और उसी के बाद ये वही कट और पुल शॉट्स थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपना पहला आईपीएल शतक ठोकने के दौरान लगाया। मतलब जो मेहनत उन्होंने की थी जंगलों में, वो उन्होंने आईपीएल में अपने चौथे मैच में ही पूरी कर दी। दिखा दिया कि जो तैयारी उन्होंने की थी वो इसी के लिए की थी, इसी बड़े मंच के लिए की थी। द्रोणाचार्य अवॉर्डी संजय भारद्वाज वही क्रिकेट कोच हैं जिनके निर्देशन में भारत को कई क्रिकेटर मिल चुके हैं। इनमें गौतम गंभीर, जोगिंदर सिंह, उन्मुक्त चंद, अमित मिश्रा, नीतीश राणा जैसे क्रिकेटर शामिल हैं। और इसी गुरु द्रोणाचार्य यानी कि संजय भारद्वाज ने प्रियांश आर्य को भी तैयार किया। संजय बताते हैं, मैंने भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर ये क्रिकेट एकेडमी रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया के जंगल में बनाई है, जहां उन्मुक्त चंद, नीतीश राणा और प्रियांश आर्य आते हैं, रुकते हैं और कुछ दिन प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। इस बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। वो फोन जिसको शायद आज आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी खुद से दूर नहीं रख पाएंगे, प्रियांश आर्य ने उस फोन से दूरी बना ली थी। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों के लिए प्रियांश आर्य ने खुद को फोन से दूर कर दिया था। बहुत कठिन होता है ये, तभी तो मैं कह रहा हूं तपस्या की है प्रियांश आर्य ने यहां तक पहुंचने के लिए। इस बारे में उनके कोच संजय बताते हैं, यहां लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों तरह की पिचें बनाई गई हैं ताकि हर तरह से खिलाड़ी पिच के लिहाज से तैयार रह सके। वहीं जब तक खिलाड़ी वहां रहते हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हें फोन भी कुछ समय के लिए यूज करना पड़ता है। उन्हें फोन भी कुछ समय ही यूज करने को मिलता है। प्रियांश ने आईपीएल और डीपीएल से पहले यहां आए थे और इन सारी चीजों का पालन किया। प्रियांश खुद भी फोन से दूर रहे। यहां करीब 1 घंटे के लिए ही फोन दिया जाता है। वो आईपीएल से पहले करीब 1 महीना यहां रहे। सोच लीजिए, 1 महीने तक अपने फोन से दूर रहे थे प्रियांश आर्य। रोजाना 1 या 2 घंटे के लिए उनको फोन इस्तेमाल करने को मिलता था, बाकी सारा टाइम प्रैक्टिस में लगा देते थे, मेहनत करते थे और उसी का सिला उनको मिला। प्रियांश तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए थे। तारीख थी 31 अगस्त 2024 की। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की ओर से खेलते हुए प्रियांश आर्य ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया था। उन्होंने 12वें ओवर में स्पिनर मनन भारद्वाज की सभी 6 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था, जिससे उनकी टीम ने 308 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। उस मैच में उन्होंने 40 गेंदों में शतक जड़ा था और 50 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली थी। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इसके पीछे उनका एक वादा था। दरअसल इस पारी के पीछे प्रियांश आर्य का वो वादा था जो उन्होंने संजय भारद्वाज के साथ किया था। कोच संजय ने उनसे कहा था कि अगर तुम शतक जड़ोगे तभी मैं भोपाल से दिल्ली आऊंगा। प्रियांश ने वादा पूरा कर दिया, शतक जड़ दिया और फिर संजय भारद्वाज अपना वादा पूरा करते हैं और उनसे मिलने के लिए खुद दिल्ली पहुंचते हैं। प्रियांश ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट कोचिंग शुरू की थी। संजय भारद्वाज की दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग वर्तमान में केशवपुरम गवर्नमेंट स्कूल में है। वो प्रियांश के साथ अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, करीब 10 साल की उम्र में वो हमारे पास आया था। तब से लगातार यहीं से उसने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। प्रियांश मूलतः हरियाणा के फतेहाबाद में मौजूद भूना गांव के रहने वाले हैं।
उनके माता पिता दोनों ही दिल्ली में सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनके पिता का नाम पवन आर्य है। बहुत कम लोगों को पता है कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से भी प्रियांश की बात होती रहती है। गौतम गंभीर जो कि संजय भारद्वाज के शिष्य रह चुके हैं, वो प्रियांश आर्य से भी बात करते रहते हैं। खुद इस बारे में संजय भारद्वाज ने बताया था कि गौतम गंभीर अकेडमी के खिलाड़ियों को समय समय पर गाइड करते रहते हैं। प्रियांश को भी जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो गौतम उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब सोचिए, टीम इंडिया का कोच ही अगर किसी से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, इनपुट्स दे रहा है, इसका मतलब उसको लगता है कि इस खिलाड़ी में दम है। पूरी दुनिया पर प्रियांश तब छाए जब सबसे तेज शतक ठोककर, आईपीएल का सबसे तेज शतक ठोककर चर्चा में आए। दरअसल प्रियांश ने सीएसके के खिलाफ 103 रनों की तूफानी पारी खेलकर तहलका मचा दिया। प्रियांश ने आईपीएल का चौथा सबसे तेज शतक जड़ दिया। प्रियांश ट्रेविस हेड के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए। आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 30 गेंदों में शतक जड़ा था और प्रियांश ने 39 गेंदों में शतक जड़ा, लेकिन बतौर अनकैप्ड प्लेयर यह आईपीएल का सबसे तेज शतक था। प्रियांश से पहले कोई भी अनकैप्ड प्लेयर 39 गेंदों पर शतक नहीं ठोक पाया। इस वजह से भी प्रियांश का यह शतक रिकॉर्ड बुक में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वही प्रियांश है जिनको पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा था, लेकिन उनको ये 3 करोड़ 80 लाख ऐसे ही नहीं मिल गए। दिल्ली में 18 जनवरी 2001 को जन्मे प्रियांश 23 साल की उम्र में इनको पंजाब किंग्स से ब्रेक मिला। पंजाब किंग्स ने इनको 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब प्रियांश ने अपने बल्ले से कहर बरपाया हो। ये 3 करोड़ 80 लाख इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने इससे पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 पारियों में 608 रन बनाकर तहलका मचाया था। वहीं 2023-24 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी लगभग 167 के स्ट्राइक रेट के साथ 222 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग में भी 6 गेंदों में 6 छक्के ठोककर चर्चा में आए थे और पूरे टूर्नामेंट में रन्स बनाए थे। तो 3 करोड़ 80 लाख ऐसे ही नहीं मिले। उसके पीछे वो तपस्या है जो उन्होंने की थी। जंगलों में तपस्या की, फोन छोड़ दिया, बहुत मेहनत की, तब जाकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसे में आप बताइए, प्रियांश ने अभी तक जैसा परफॉर्मेंस किया है उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या भविष्य में प्रियांश को हम टीम इंडिया से खेलते हुए देख सकते हैं? उनके अंदर वो मादा दिखता है आपको? मुझे तो दिखता है। जो काम एंड कंपोजनेस उनके अंदर है। अपना पहला आईपीएल शतक ठोककर कई सारे खिलाड़ी पागल हो जाते हैं। कैसे सेलिब्रेशन करते हैं आपको पता है। कहीं मुक्का मारेंगे, एक जोश दिखाएंगे। प्रियांश ने बहुत अच्छे से, बहुत सादगी से हेलमेट उतारा, अभिवादन किया, वापस से हेलमेट पहन लिया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं। ये बता रहा है कि प्रियांश के अंदर वो धोनी वाली बात है, काम, कंपोज्ड, फोकस्ड। कैसी लगी प्रियांश की ये कहानी? कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।